अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक अली औरकज़ई, आज अगेन एक न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो रिलेटेड है यूके में स्टडी से। कोई भी अगर पाकिस्तान, इंडिया कोई भी अगर यहाँ पे स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली जो यहाँ की स्टडी के दो इंटेक्स होते हैं, जनवरी इंटेक और सितंबर इंटेक। आज मैं इस वीडियो में इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा कि ये दोनों इंटेक में कौन सा बेस्ट है। एट द एंड आप खुद ही जज कर लें मेरी कंपैरिजन से। सो आए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह वीडियो ला सकें। सो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सितंबर इनटेक का और फिर साथ ही साथ जनवरी इनटेक। हाँ, एंड में एक और चीज भी मैं मेंशन करूंगा, एक माइनर इनटेक और भी है जो कि वो मई इनटेक है। उसका बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि उसका क्या है, उसका बड़ा शॉर्टली थोड़ा सा बताऊंगा। सितंबर इनटेक के मोस्टली जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं, एडमिशन उसके तकरीबन मार्च के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और जुलाई के एंड तक जाते हैं। जुलाई के एंड तक आपका कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, आइट्स हो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो। तो जुलाई के मिड तक भी एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटीज की जाती है, एंड तक भी जाती हैं। लेकिन वो ये है कि आपके पास बेर एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाती है, आपके पास फिर चांसेस कम होते हैं वीजा लगने की, क्योंकि आपके पास बिल्कुल एंड में आप पहुंच जाते हैं। इसी तरह जनवरी इनटेक का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है आपका सितंबर में। सितंबर इनटेक जैसे ही खत्म होता है जनवरी इनटेक की एडमिशन ओपन हो जाती है और इसकी एडमिशन चलती है तकरीबन नवंबर के एंड तक। सम यूनिवर्सिटी दिसंबर तक भी ले जाती हैं, दिसंबर तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अब इसमें दोनों इंटेक्स में मेजर जो है वो सितंबर इनटेक है, सितंबर मेजर इनटेक है। और जो जनवरी है वो माइनर इनटेक है, क्योंकि ऑलरेडी एक इनटेक गुजर चुका होता है तो वो फिर लिमिटेड यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर करती है। बट सितंबर इनटेक यूके के में बहुत बड़ा इनटेक है, जिसमें ऑल यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज जितनी भी उनके कोर्सेज होते हैं वो सारे ऑफर करते हैं आप। इसी से रिलेटेड अगर जनवरी में जाते हैं, जनवरी में आपके पास लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हो जाती हैं और साथ ही साथ आपके पास कोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको अपने कोर्सेज देखें कि वो कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उसमें उसके मुताबिक आप डिसीजन लें। ये इनकी एडमिशन से रिलेटेड, दो इंटेक्स की एडमिशन से रिलेटेड कंपैरिजन हुई। अब इसमें और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, जैसे सितंबर इनटेक में आपके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी होती है, क्योंकि वहां पे सारी यूनिवर्सिटीज कुछ स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं 4000 पाउंड से 5000 के बीच में। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। और इसी तरह जनवरी इनटेक में भी स्कॉलरशिप ऑफर होती हैं बट लिमिटेड होती हैं। तो अब इस बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब वीजा जो टाइम दोनों दोनों इनटेक्स में, जो सितंबर इनटेक में, इसमें आपके पास वीजा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आपके पास ये मेजर इनटेक होती है और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। मेजोरिटी सितंबर इनटेक को ही टारगेट करते हैं, तो उस वजह से आपके पास स्टूडेंट्स भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी पे रश बढ़ के उस वजह से आपका वीजा डिले हो सकता है। तो आप टाइमली चीजें प्रोसेस करें ताकि आपका वीजा डिले ना हो। तो इसी तरह जनवरी इनटेक में क्या है, जनवरी इनटेक ऑलरेडी एक सितंबर इनटेक का इनटेक गुजरा होता है, तो जनवरी में इतना लिमिटेड स्टूडेंट रह गए होते हैं, तो वीजा प्रोसेस भी जल्दी होता है, वीजा जल्दी लग सकता है। हाँ, स्कॉलरशिप पे आता हूँ। इसी में स्कॉलरशिप ऑलरेडी इसमें बताया, इसमें स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। और आप टाइमली अप्लाई करें, सारी चीजें टाइमली कंप्लीटेड है, क्योंकि वो जब लिमिटेड स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे तो वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है, तो उन्होंने जो एक्सेप्टेंस पहले एप्लीकेशन की होती है, तो उनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप जो कोटा है वो दिया होता है। तो अगर एंड में आप अप्लाई करेंगे तो आप उसको भी मिस कर सकते हैं। इसमें एक जो मेन चीज जो लोग टारगेट करते हैं वो करते हैं फीस की फ्लेक्सिबिलिटी। सितंबर इनटेक में आपके पास फीस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। क्यों? यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर दूं, वीजा टाइमिंग, कि आपके पास सितंबर इनटेक में और जनवरी इनटेक में जो टाइमिंग वीजे की जो ड्यूरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो आपको 22 मंथ्स तक का वीजा मिल सकता है, लेकिन अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो आपके पास तकरीबन 16 मंथ से लेकर 18 मंथ इसके बीच में आपका वीजा होता है।
और जो आपकी स्टडी होती है वो 1 साल में ही कंप्लीट हो जाती है, 12th मंथ में। जो ऊपर कुछ मंथ्स आपको मिल जाते हैं आपके बाकी प्रोसेसिंग के, आपके पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के, इस तरह चीजों की, या अगर कोई कोर्स रुका हुआ है तो उसको क्लियर करने के, ये सितंबर इनटेक में आपके पास 2-3 मंथ मिल जाते हैं। इसी तरह अगर जनवरी इनटेक में जाते हैं, जनवरी इनटेक में आपके पास ड्यूरेशन वीजे का बढ़ जाता है। अगर जो लोग कहते हैं कि मैं यूके आना है, मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो उनके लिए बेस्ट है जनवरी इनटेक। मैं खुद भी जनवरी इनटेक में आता, और उससे रिलेटेड अगर आप कोई वीजे को टारगेट कर रहा है कि लॉन्ग ड्यूरेशन का वीजा मिले, तो जनवरी बेस्ट है। तो ये मैंने कंपैरिजन जो फीस के लिए की, कि फीस में क्योंकि आपके पास जनवरी इनटेक में लॉन्ग टर्म टाइम मिल जाता है, तो यूनिवर्सिटी भी आपको टाइम दे देती है यूनिवर्सिटी पे फीस पे करने के लिए, आपको इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं। बट सितंबर इनटेक में ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, आपको यूनिवर्सिटीज इतना ओपन आपको ऑप्शंस आपके पास नहीं देती। उसका रीजन यही है कि आपके पास जो विजिट टाइम है वो कम होता है, उस वजह से आपको वो लिमिटेड वीजा फीस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। बहुत सी यूनिवर्सिटीज देती भी है, वो डिपेंड करता है, बट वो भी आप ये समझ लें आप साल में अपनी पे कर लेना है। लेकिन जनवरी इनटेक में आपको, क्योंकि आपकी डिग्री खत्म होती है 16 मंथ में, तकरीबन 16 से 18 मंथ में, तो आप 16 से 18 मंथ तक भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है फीस देने की। अब उसमें एक जो बेनिफिट, अब मैं यहाँ पे जो मेन बेनिफिट है जिसको मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ, जो भी मुझसे पूछते हैं सितंबर और जनवरी इनटेक में, वो मैं करता हूँ कोर्सेज से रिलेटेड। अगर लेट्स सपोज आपका कोई कोर्स फेल हो जाता है सितंबर में, तो आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम रह जाता है, आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम के लिए वीजे के लिए अप्लाई करना होता है, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसके लिए यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ नहीं करती। बट सितंबर इनटेक में, सॉरी जनवरी इनटेक में, आपके पास क्या होता है, आप इस साल में तकरीबन कोर्सेज खत्म हो चुके होते हैं। एक पीएसडब्ल्यू सॉरी आप एक आपका डिजिटेशन रह चुका होता है, और डिजिटेशन आप एंड के कुछ मंथ में करते हैं, तो वो रह गया होता है। तो उसमें होता ही है कि आपके पास रिमेनिंग समझ लें 8 मंथ रह जाते हैं, 6 to 8 मंथ। तो उस पे होता ही आपके पास ये है कि आप इजीली उसमें अपनी जो कोई भी कोर्स फेल हो तो उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं दोनों इंटेक्स की एक और चीज कंपैरिजन की तरफ जाता हूँ, वो है जॉब। अब देखें, ज्यादातर जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट खास के आते हैं, वो फीस या बाकी अपनी एक्सपेंसेस कोशिश करते हैं खुद ही करें, और यहाँ पे घर वालों को भी अगर सपोर्ट के लिए कुछ हो सके तो उसकी भी कोशिश करते हैं कि हो। तो उसके लिए अगेन दोनों इंटेक्स में डिफरेंट है। अगर आप सितंबर इंटेक में आते हैं, स्टार्ट में आपको जॉब, क्योंकि वो पीक टाइम होता है, तो स्टार्ट के लिए सपोर्ट के लिए सितंबर इनटेक बेस्ट है, कि आपको स्टार्ट में जॉब मिल सकती है। क्योंकि आप अगर सितंबर में आते हैं तो आपके पास न्यू ईयर तक ये तकरीबन कुछ मंथ्स बनते हैं, और ये पीक के होते हैं यहाँ पे काम के लिए। इसी तरह जनवरी इनटेक में आप अगर जनवरी में, लेट्स सपोज जनवरी इनटेक आप जनवरी में आते हैं, तो यहाँ पे यूके का सबसे जो क्वाइट टाइम है वो दिसंबर के बाद जनवरी और फेब है। ये 2 मंथ्स आपके बहुत क्वाइट जाते हैं, जिसमें आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है। बट यही पे जॉब से रिलेटेड अगर लॉन्ग टर्म को देखा जाए तो जनवरी बेस्ट है। उसके रीजन ये है कि स्टार्ट में आपको सपोर्ट शायद ना मिले, 2 महीने के लिए आपकी जॉब ना हो, लेकिन आगे जाके आपके पास जब आप टर्म ब्रेक आता है, आपके पास जब क्लासेस खत्म होती है, तो जनवरी इनटेक में आपके पास 6 मंथ्स आपके पास छुट्टियां मिलती हैं, तकरीबन 5 to 6 मंथ आपके पास, जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। लेकिन सितंबर इनटेक में ये चीज थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आपके पास 1 मंथ का गैप होता है सेमेस्टर के बीच में, जिसमें मोस्टली यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज वेरी करती हैं, हो सकती है 2 महीने से भी हो, उससे भी ज्यादा हो, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी 1 महीने का गैप होता है, जिसमें आप फुल टाइम अगर 1 महीना काम कर भी दें तो इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास जनवरी इनटेक में है और आप 5 to 6 मंथ आप वर्क करते हैं, तो इसमें आपके पास फायदा ये होता है कि आप अपनी सारी फीस निकाल सकते हैं फुल टाइम वर्क करें। अच्छा, यही पे एक और चीज, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है, बट मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। अकोमोडेशन का भी मैं इसमें बता दूं, सितंबर इनटेक में आप आते हैं, बहुत मेजर इनटेक है, इसमें काफी आपके पास एप्लीकेंट आए, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट आए होते हैं, तो उससे होता ही है कि आपको अकोमोडेशन में काफी डिफिकल्टीज होगी, बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनवरी इनटेक में आप जाते हैं, तो जनवरी इनटेक में क्योंकि एक क्वाइट टाइम होता है, और मोस्टली एक माइनर इनटेक है, कम लिमिटेड लोग होते हैं, तो आपको अकोमोडेशन में इतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी।
अच्छा, अब मैं एंड करता हूँ वीडियो को। यहाँ पे मैं मई इनटेक का थोड़ा सा बता दूँ। मई इनटेक भी बहुत लिमिटेड इनटेक होता है, जिसमें 1 ईयर का ही वीज़ा आपको मिलता है, स्टूडेंट स्टडी वीज़ा, जिसमें 1 ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको PSW, यानी ये भी तकरीबन सितंबर इनटेक्स ड्यूरेशन में सितंबर इनटेक जैसे ही है, बट ये बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और कोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर लेट सपोज कोई दोनों इनटेक से रह जाते हैं और वो मई को टारगेट करता है, तो वो फिर जनवरी में या दिसंबर में उसकी एडमिशन शुरू हो जाती है, वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले मैं अपनी फीडबैक दूं जो मुझे बज़ाहिर दोनों इनटेक्स में बेस्ट लगी है स्टूडेंट के लिए, और ख़ासकर मिडिल फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ यूके आते हैं, उनके लिए जनवरी इनटेक बेस्ट है, क्योंकि उसमें उनके पास काम करने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है और वीज़ा लंबे ड्यूरेशन का मिलता है। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा स्टडी से रिलेटेड ही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।